चैप्टर 2 का डिविजन्स है गीता। तो पहले 10 श्लोक का जी माने एक्सेप्टिंग अ गुरु। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु मान लिया। पहले कैसे थे अर्जुन और कृष्ण? पहले एक उनका रिलेशनशिप कैसा था? मित्रता था, फ्रेंडशिप में था। तो अगर फ्रेंडशिप में हम फ्रेंड्स के बातें इतना सीरियस नहीं मानते हैं, पर गुरु का इंस्ट्रक्शन को हम एकदम सीरियस लेते हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु मान लिया। और नेक्स्ट डिविजन है आई फॉर आइडेंटिटी। तो भगवान कृष्ण बोलेंगे हम कौन है असली में? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भगवान वो श्लोक संख्या 11 से 30 तक भगवान बताते हैं। और उसके बाद श्लोक संख्या 31 से 53 तक भगवान हमको दो धर्म के बारे में बताते हैं। एक है स्वधर्म और दूसरा है परोधर्म। स्वधर्म माने हमें एक शरीर मिला है, इसके कारण हमको कुछ करना पड़ता है। जैसे वर्णाश्रम इंस्टीट्यूट के बारे में, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई वनप्रस्थ आश्रम में है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है। तो इसके प्रकार से हमको कुछ काम तो करना पड़ेगा। एक्टिविटीज तो है, गृहस्थ है, हाउसवाइफ है, तो हमारा कुछ ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। अर्जुन भी एक क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का कुछ ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हम अपने स्वधर्म से भी हम पीछे नहीं जा सकते हैं। जो भी धर्म हमको दिया गया है बॉडीली पोजीशन को, उसको भी करना है। और उसके अलावा दूसरा धर्म क्या है? परोधर्म। हमेशा सनातन है, हमारे और भगवान के बीच में वो रिश्ता हमेशा है। चाहे हम मनुष्य के शरीर में हो या कुत्ता के शरीर में हो या कॉकरोच के शरीर में हो, फिर भी भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। खाली मनुष्य जीवन में हम वो समझ सकते हैं, बाकी योनियों को एजुकेट नहीं कर सकते। आपने किसी कुत्ते के स्कूल या बिल्ली के स्कूल आपने सुना है क्या? नहीं माता जी। पर ह्यूमन बींग्स का भी स्कूल होता है ना। एजुकेशन किसको करते हैं? ह्यूमंस करते हैं, नॉट द कुत्ता की स्कूल, बिल्ली का स्कूल नहीं बनता, क्योंकि उनको समझने का इंटेलिजेंस नहीं है। तो वो परोधर्म, वो भगवान के ऊपर हमारा क्या रिश्ता है, हम कैसे भगवान से रिश्ता कर सकते हैं, वो है श्लोक संख्या 31 to 53। और अंत में श्लोक संख्या 54 से भगवान ये पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञा भगवान के भक्त कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका बात होता है, वो चलता कैसा है, सब है। क्योंकि कोई अपने आप को वो भक्त बताता है, तो हम सोचेंगे ना वो भक्त बता रहा है, पर उनके आदतें देख के दिखता नहीं है वो भक्त। आदत भी भक्त जैसा होना है ना। कोई बहुत अच्छे क्लास देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, जब आप बाहर देखेंगे वो भी नॉर्मल कार्मी जैसा वो रोड पे आते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैटिंग करता है, वो इवनिंग आईपीएल देख रहा है और बीच में टाइम है तो वो नेटफ्लिक्स देख रहा है। तो ऐसा उसका बिहेवियर है, पर सिर्फ क्लास देता है अच्छे से। तो अगर आप वो व्यक्ति को किसी और रूप में आपने देखा था, तो आपको लगेगा कि ये आदमी जो है वो सच्ची में भक्त है या सिर्फ वो बाहर से बात कर रहा है। बाहर से बात कर रहा है, तो हम उनको देखते ही हमको पता चलता है कि वो भक्त है। तो आचरण भी होना है, प्रचार के साथ क्या होना है? आचार भी होना है। अगर हमारा आचार ठीक है, फिर भी हम प्रचार कर सकते हैं, बिना आचार का प्रचार नहीं बन सकता है। तो उसके बारे में भगवान ने बताया है। तो हमने अभी तक देखा है, पहले हमने संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि अर्जुन क्या होगा, विषीदंतम, उसका बहुत लैमेंट हो रहे हैं। अर्जुन को अभी पता नहीं है कि उसको युद्ध करना है या नहीं करना है। वो अपने पूरे हथियार को साइड में रख दिया और उन्होंने 4 आर्ग्यूमेंट्स रखा था भगवान कृष्ण के ऊपर युद्ध नहीं लड़ने का। क्या क्या आर्ग्यूमेंट था वो? पहले उन्होंने ये बताया, लास्ट वीक अनुराधा माता जी ने आपका रिवीजन लिया ना? जी माता जी। तो क्या क्या वो 4 रीजन क्या क्या था? सिंफुल रिएक्शन। पहले रीजन था
कंपैशन, कंपैशन, कृपा। सेकेंड रीजन क्या था? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, किसके साथ हम वो करेंगे। और तीसरा क्या था? फियर ऑफ सिंफुल सिंफुल रिएक्शंस, रिएक्शंस, पाप। पाप लगेगा ना, गुरु और अपने स्वजनों को मारने से पाप लगेगा। और फोर्थ वन क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ या फैमिली ट्री, कुलक्षय और वर्ण शंकरा, तो कुल का नष्ट हो जाएगा और स्त्रियों क्या होगा? स्त्रियों का प्रदूषण हो जाएगा, है ना, दे विल बिकम पोल्यूटेड। तो ये सब रीजंस मोरालिटी के बेसिस में एकदम सही लग रहा है, पर भगवान कृष्ण ने उसको माना क्या? नहीं, अप्रूव दैट? नो, उन्होंने अप्रूव नहीं किया। उन्होंने क्या बता? कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। ऐसा इम्प्योरिटीज आपके ऊपर कैसे आ गए? आप क्षत्रिय हो, आप क्यों बेकार का बात कर रहे हो? अनार्य, आर्य माने जिसको जीवन का गोल मालूम है, अनार्य माने जिसको पता नहीं कि जीवन का गोल क्या है। अकीर्ति, अरे यार लग गई तो उसको, हमेशा कोई डरपोक, तो बंदा था हमेशा उसको लगी और क्या। डरपोक हमेशा फेमस नहीं होते। आप किसी का प्लीज एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है, आप म्यूट करना प्लीज। एक डरपोक कभी फेमस नहीं हो सकता है। अकीर्ति, तो अर्जुन तो फेमस नहीं हो पाएगा। अस्वर्ग, अगर युद्ध भूमि में, धार्मिक युद्ध भूमि में किसी ने अगर जीत लिया तो क्या होगा? उनका स्वर्गवास मिलेगा। अभी अर्जुन अगर युद्ध नहीं लड़ेगा तो उसको स्वर्गवास मिलेगा क्या? अगर वो मर भी गया तो नहीं मिलेगा। अस्वर्ग, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। हमने ये भी देखा था, स्वर्ग जाने के लिए अनेक क्राइटेरिया है। क्या है क्राइटेरिया स्वर्ग जाने के लिए? बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। एक लाइफ टाइम या कितने लाइफ टाइम को हम 100 100 लाइफ टाइम्स को हम झूठ नहीं बोलना है। और नेक्स्ट रीजन क्या? पितृओं का जो भी कार्य करना है वो सब हमको एकदम ठीक से करना है। तो स्वर्ग प्राप्त करना भी इतना इजी नहीं है और वो भी नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने कहा क्लाइबियम मास्पगम पार्थ, तो आप तो इम्पोर्टेंट लग रहे हो और आप तो कुंती पुत्र हो, आप तो इतना बड़ा लीनियज से आ रहे हो, पर आपका जो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन जो आप बता रहे हो आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। फिर अर्जुन ने क्या जवाब दिया उसके लिए? आपको मधुसूदन बोला गया है, आपको कोई संदीपन सूदन या उग्रते सूदन से नहीं बोला है। आप मुझे क्यों अपने गुरु और अपने पिताजी पितामह को आप क्यों मारने के लिए आज्ञा दे रहे हो? वही बोल रहे हैं वो। उससे अच्छा क्या है? अर्जुन क्या बोल रहा है? उससे बेहतर ये है कि मैं भिक्षा मांग के ले लूं। तो भिक्षा लेना एक क्षत्रिय के लिए अच्छा नहीं है। इट डजंट सूट अ क्षत्रिय। ओके। और उसके बाद ये होता है कि श्लोक संख्या 6 में हमने देखा अर्जुन एकदम इंडेसिसिव हो गया। उसका इंडेसिसिवनेस एकदम पीक हो गया। उनको ये पता नहीं है लड़ाई करना है या लड़ाई नहीं करना है, उनको जीतना है या हारना है, टू कॉन्क्वर करना है या टू बी कॉन्क्वर्ड, कुछ भी उनको पता नहीं है। एकदम पीक में चले गए, इंडेसिशन के पीक में। उस समय पर अर्जुन ने किसका मदद लिया? जब वो एकदम इनडेसिसिव बन गए तो उन्होंने किसका मदद लिया? भगवान का, भगवान का, कृष्ण का। तो उन्होंने कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत ये श्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अहं शादि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन को मालूम है ये करंट स्थिति में अर्जुन का मन इतना चंचल है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर इसीलिए वो ये श्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहि, मन में लॉन्ग टर्म के लिए मुझे क्या बेटर है आप मुझे बताना। शिष्य से हम, अभी मैं आपका शिष्य बन गया और आपका शरण में ले लिया। और कार्पण्य दोषो, कार्पण्य माने क्या है? कृपना माने कौन है कृपना? माइजर। माइजर किसको माइजर बोलते हैं? जो खर्च नहीं करना चाहता। हाँ, जो कर्ज नहीं करता है। तो हमको मनुष्य शरीर मिला है, तो इस शरीर से हमको क्या करना है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से हम बाहर आने का कैपेसिटी है हमारे,
पर हम उसको उसमें नहीं यूज करेंगे, और वही आहार निद्रा बाय मैथुन, ये जो खाना पीना सोना इसमें हम स्पेंड करते हैं, तो हम भी कृपणाई हो जाते हैं। अर्जुन भी बहुत बड़ा, ही वॉज अ वेरी ग्रेट वॉरियर था, उन्होंने शिवजी को भी जीता है। इतना बड़ा वॉरियर होने के बावजूद भी अभी वो युद्ध नहीं लड़ पा रहा है, तो वो अपने आप को क्या समझ रहा है? कृपण है। सारा शक्ति है पर उसको वो यूज नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में हमारा पूरा फैसिलिटीज है भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, पर हम उस फैसिलिटीज को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हम भी कौन है? कृपण भी है, हम भी कृपणा है, हम भी माइजर बन जाते हैं। और नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने ये बोल रहा था, उनका मुंह सब सूख गया, तो उन्होंने ये भी बोल रहा है, अगर आप मुझे तीनों किंगडम भी मिलेगा, जो भूर लोग, भुवर लोग और स्वर्ग लोग सब मिलेगा, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलेगा। तो इस तक हमने देखा था, तो आज के श्लोक हम करेंगे। संजय उवाच, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् एवं मुक्तः ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवम् उक्त्वा ऋषिकेशम् ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तप गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् नयो इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तूष्णी भूत्वा। तो करना है ये श्लोक। माता जी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? मुझे देखना पड़ेगा ना, बुक नहीं है क्या आपके पास? नहीं, आई एम कुकिंग। ओके, किसी और को करना है? नम्रता माता जी आपको करना है? आप ट्राई करेंगे? I won't be able to do it because I'm coughing a lot. Okay, I can. यस माता जी, प्लीज ट्राई। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेश परं तपः गुडाकेश परन्तप आयोत्स इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। उक्त्वा बभूवः। आप उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं माता जी, वर्ड टू वर्ड मीनिंग और अनुवाद। ओके। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य ऑल्सो। यस यस। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। माता जी आप चैप्टर 2 मैंने डाला है वेदाभेस का, आप ओपन करेंगे क्या? माता जी मैंने भगवत गीता संडे में डाला है। ओके ठीक है, अभी तो माता जी ने पढ़ लिया, ठीक है। तो इधर वी हैव टू शब्द, 3 शब्द इधर मुख्य है। एक है ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन है? Who has conquered the senses? कौन है इधर? Who is ऋषिकेश? भगवान कृष्ण है ऋषिकेश। गुडाकेश कौन है? अर्जुन है गुडाकेश। और परंतप, परंतप माने क्या है?
जिनको हम जीता नहीं पाएगा, who cannot be defeated। तो अभी जब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन लड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो धृतराष्ट्र को अभी क्या होगा? खुशी। खुशी होगा। खुशी होगी। धृतराष्ट्र को अभी लगेगा कि अभी लड़ने वाला कोई नहीं है, तो अभी अगर ऑपोजिट आर्मी अगर बैटल से विथड्रॉ कर दिया तो जीत किसका होगा? जो रहा था उनका ही जीत होगा, है ना। तो इसी प्रकार अभी पर संजय कैसा सेवक है? ही इज अ वेरी ओबीडियंट सेवक है, वो एकदम ओबीडियंट। तो उन्होंने उसको इल्यूशन में नहीं डाला था, माया में नहीं डाला था धृतराष्ट्र को, आप जो सोच रहे हो वो ठीक है। उन्होंने ये बताया कि अर्जुन कौन है, वो परंतप है, वो किसी को हार नहीं मानने वाला है। और ऐसा लगेगा पहले जैसे श्लोक संख्या हम 3, 4, 4, 5, 6 ये सब जब सुने थे, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, तो जब ऐसा अर्जुन ने बताया कि वो लड़ नहीं पाएगा, तो ऋषिकेश वो है जो इंद्रियों का स्वामी है, इसी को ऋषिकेश। तो भगवान कृष्ण का और एक नाम क्या है? ऋषिकेश। तो हम हमेशा एक भौतिक दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, हम क्या करते हैं? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। हम ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। हम अपने आप के इंद्रिय तृप्ति के लिए सब काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काम। काम माने अपने इच्छाओं को पूरे करने का प्रयत्न करना, उसको काम बोलते हैं। प्रेम माने क्या है? भगवान कृष्ण के इंद्रियों को तृप्ति करना, वो है प्रेम। काम और प्रेम में यही डिफरेंस है। जैसे 10th चैप्टर में चतुर्श्लोकी भगवत गीता के श्लोक में है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो हम भगवान को कैसे हमको अप्रोच करना है? प्रीति से, एकदम प्यार से हम भगवान को अप्रोच करना है, वो प्रेम से अप्रोच करना है। जब हम भगवान के इंद्रियों को हम सर्व करते हैं, उसको हम प्रेम बोलते हैं। जब अपने इंद्रियों को हम तृप्ति करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको काम बोलते हैं। बट मटेरियल वर्ल्ड का अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? सबको आप किसी भी बिलबोर्ड देखेंगे, किसी भी एड देखेंगे, सभी हमको क्या बोलता है? सब चीजें हमारे सामने जो दिख रहा है, व्हाट डज इट से? आप जेप्टो में ऑर्डर करो, 7 मिनट में डिलीवरी मिलेगा। आप बिग बास्केट में ऑर्डर करो, 5 मिनट्स में डिलीवरी मिलेगा। ऐसा ही हम एड्स देख रहे हैं जी। हम क्यों किसी भी चीज हमको 5 मिनट में मिलना है, 7 मिनट में मिलना है, क्यों है? वाई डू वी एस्पायर दैट? क्योंकि हम अपने इंद्रियों को एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी जल्दी तृप्ति करना चाहते हैं, इजंट इट? जैसे अभी लगता है कोई टीवी देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ठीक है अभी मुझे कुछ खाने का है, तो पहले तो हम एटलीस्ट मम्मी को कुछ बोलना पड़ेगा या घर में कुछ बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं? फोन में एकदम जोमैटो हम स्विगी में जाके हम ऑर्डर करते हैं, है ना। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, हमारा इंद्रिय तृप्ति का। एक्चुअली अभी जो हम कलयुग में है, एंड द प्रेजेंट एज में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत सारा ओपनिंग है, रास्ता है। देयर आर मच मोर अपॉर्चुनिटीज अभी। पर ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम भगवान कृष्ण का इंद्रियों को जब हम तृप्ति करते हैं, ऋषिकेश को, ही इज द मास्टर ऑफ सेंसेस, हम जब उनके इंद्रियों को तृप्ति करते हैं, तब हमारा इंद्रियों क्या होता है? अपने आप तृप्ति होता है। जैसे अगर हमको खाना खाना है, तो हमारा खाना कहाँ जाता है? पेट। स्टमक इज द एंजॉयर ऑफ द फूड, है ना। इट इज नॉट द फिंगर्स, इट इज नॉट द हैंड्स, और इट इज नॉट द लेग। तो एंजॉयर कौन है? वो हमारा पेट है। तो हम अपने पेट को खाना देने से हमारा सब बॉडी कैसे फंक्शन होता है? पूरा शरीर को पोषक मिलता है। पर उसका तरीका क्या है? थ्रू द स्टमक।
अगर हाथ सोचता है मैं काम कर रहा हूँ सब, तो पेट को क्यों सब पोषण लेना है? अगर हाथ को आप खाना भी देंगे तो हाथ ले पाएगा क्या उसको? नहीं। अगर आप ये फिंगर जब तक शरीर के साथ है उसका इंपॉर्टेंस है। अगर एक फिंगर सोचता है मैं कर रहा हूं, पर जो मिलता है वो मेरे पेट को मिल रहा है, ऐसा एक फिंगर सोचता है, और उस फिंगर शरीर से अलग काट के बाहर आ गया, तो वो फिंगर का हालत क्या होगा? बेकार होता। बेकार होगा। कितना भी आप करो, आप लाखों खर्च करो, कुछ भी खर्च करो, फिंगर का कुछ यूज ही नहीं है। इसी प्रकार हम भी भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब भगवान का अंश है, पर हम वो नहीं मानते हैं। एंड वी आर नॉट नोइंग कैसे हम अपने इंद्रियों को तृप्ति करने का तरीका भी हमको पता नहीं है। जैसे हमको पता चलता है कि पेड़ को खाना देने से पूरा शरीर का पोषण मिलता है, बट वी डू नॉट नो दैट बाय भगवान का इंद्रियों को तृप्ति करने से हमारा इंद्रियां तृप्ति होता है, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं है, हमको पता नहीं है हमारा इंद्रिय तृप्ति करने का क्या तरीका है, वो हमको पता नहीं है। पेड़ को अगर पोषण मिलना है तो किसको आप खाना देंगे या पानी देंगे? रूट्स को देंगे। पाद उनके लेग्स को मिलता है ना? जब हम उनको रूट्स को मिलता है, सभी पेड़ को पोषण मिलता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, दो चीजें होता है। एक है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हम अपने सारी उपाधि से बाहर रखते हैं, तत्परत्वेन निर्मलम, और सेकंड क्या होता है, हम निर्मल होते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षट दुश्मनों से हम मुक्ति पा लेते हैं, हम एकदम निर्मल बन जाते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हम सब अपने के लिए एक डेजिग्नेशन मानते हैं। हम सोचते हैं कि मैं एक नारी हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। हम अपने आप को बहुत सारा डेजिग्नेशन दिया है, पर हमारा रियल डेजिग्नेशन क्या है? व्हाट इज अवर रियल डेजिग्नेशन? सर्वेंट ऑफ Going कृष्ण, back. जीवेर स्वरूप Exactly. वो कृष्णेर Krishna नित्यदास, वी आर ओनली द एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। Krishna. बाकी जो भी डेजिग्नेशन हम दे रहे हैं, दैट इज नॉट अवर रियल डेजिग्नेशन। चाहे इस लाइफ में हमने कितनी भी पीएचडी किया है, नेक्स्ट लाइफ में हमको कैसे शुरू करना पड़ेगा? ABCD से। ABCD से। अगर मनुष्य शरीर मिला तो, अगर वो भी नहीं मिला तो वो भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। यही है हमारा सिचुएशन। तो ऋषिकेश भी है इधर, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश माने क्या है? जिन्होंने अपने निद्रा को जीत लिया। निद्रा को क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस बोलते हैं। आप जब नींद में होते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। हाँ। आपको एकदम यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, आपको पता नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है। तो गुड़ाकेश, अर्जुन नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो गुड़ाकेश है। वो इग्नोरेंस को वो जीता हुआ है। भले इधर अर्जुन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो एकदम बुद्धू है, उसको ये पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। पर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, अर्जुन को गुड़ाकेश बताया है। ये ऋषिकेश और गुड़ाकेश हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में हम बहुत अच्छे से उसका हमने चर्चित किया था। तो अगर यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचन सर्वैर् गुणैः, अगर कोई भगवान का भक्त है तो सर्वै गुणैः समासिताश्रिय, उनमें सब गुण अच्छे गुण होता है। अगर भगवान कृष्ण का फ्रेंड है अर्जुन, तो हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं। दोस्त एक ही लेवल में बनता है या अलग लेवल में बनता है? एक ही level. अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हो तो उसको भी प्राइम मिनिस्टर जैसा कुछ नॉलेज होगा या कुछ स्टेटस होगा? नहीं। होगा ना? जरूरी नहीं है माता जी, जरूरी तो नहीं है ना ऐसा। जरूरी नहीं है माता जी, बट फ्रेंडशिप एकदम मोस्टली इट हैपेंस बिटवीन द पीपल ऑफ इक्वल लेवल, नो माता जी? इक्वल लेवल, यस यस यस, एकदम इक्वल लेवल में मिलता है। तो मैं जी। यही बता रही हूँ। तो अगर अर्जुन भगवान कृष्ण का फ्रेंड है तो
अर्जुन का लेवल कैसा है? ही इज मोर और लेस इन द सेम लेवल ऑफ कृष्णा। इसीलिए अर्जुन को क्या बोला गया है? गुडाकेश, जो इग्नोरेंस को जीता है, जो अज्ञानता को जीता है। और कृष्ण को क्या बताया है? ऋषिकेश, ऋषिकेश, जो इंद्रियों का स्वामी है। तो इसीलिए ये दोनों का। और परंतप, तो इधर अर्जुन को और एक एडजेक्टिव भी दिया है, वो परंतप मीन्स वो किसी को, ही सुप्रीम। अर्जुन तो ही हैज सरेंडर टू द सुप्रीम, और उसको जीतना मुश्किल है। तो अभी धृतराष्ट्र का जो एक्सपेक्टेशन है, जब अर्जुन ऐसा बोल रहा है कि उसको लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि अभी अर्जुन क्या बोल रहा है? मुझे लड़ाई नहीं करना है, गोविंदा आई शैल नॉट फाइट। बाहर से क्या लग रहा है? अर्जुन अभी लड़ने वाला नहीं है। पर हाउ इज इट डिस्क्राइब अर्जुन को? गुडाकेश, ऋषिकेश, परंतप। जब ये वर्ड्स को हम देखेंगे, लगता है कि अर्जुन हारने वाला है। नहीं, तो हम देख सकते हैं संजय ने कैसे वर्ड्स को चूज किया, क्योंकि उन्होंने गलत एक्सपेक्टेशन नहीं दिया था धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय को मालूम है कि जीतने वाला कौन होगा? अर्जुन। अर्जुन ही होगा। अर्जुन। वही श्लोक हम बोलते ना, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानिति मतिर्मम। जिधर कृष्ण है, जिधर अर्जुन है, विजय कहाँ होगा? वही होगा। तो इसीलिए संजय ने ये वर्ड्स यूज किया, ऋषिकेश, गुडाकेश, ये सब वर्ड्स यूज किया, ताकि धृतराष्ट्र को ये गलत एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि उनके बेटे जीतने वाला है इस बैटल में। ठीक है। तो अर्जुन भले ऐसा लग रहा है कि वो फैमिली अफेक्शन ये सब में वो डूब गए हैं, फिर भी उसने किसका शेल्टर लिया? भगवान का, भगवान कृष्ण का शेल्टर किया। तो अभी उनको वो गुरु भी मान लिया। पहले तो दोनों दोस्त जैसे थे, अभी वो भगवान को अपना गुरु भी मान लिया। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु क्या करता है? हमारे अज्ञानता को दूर करता है। क्योंकि कोई भी पैदा होते हैं, हम बुद्धू ही है। जब पैदा होते हैं, एवरीबडी इज अ फूल। क्योंकि हम भी 84 लाख योनियों में, 84 योनियों के बाद हमको मनुष्य शरीर मिला है। हम भी पहले बहुत सारे एनिमल योनि में हम रह चुके हैं, पशु पक्षी के योनि में। जब हम पैदा होते हैं, हम भी अज्ञानता में है। तो जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं, वो गुरु हमको ज्ञान देते हैं। नहीं तो वी आर ऑल इन इग्नोरेंस। हमारा अज्ञानता को दूर करने के लिए हमको भी किसका स्वीकार करना है? हमको गुरु का स्वीकार करना है, क्योंकि वो गुरु ही है जो हमको वो अज्ञानता से बाहर लेके आ सकते हैं। ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञानता से हमको क्या देंगे? ज्ञान देंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट श्लोक जाएंगे। तमुवाच ऋषिकेश तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच विषीदन्तमिदं तमुवाच ऋषिकेश वाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। तो करना है ये श्लोक। आप ट्राई करेंगे सुधा माता जी? करती हूँ। ट्राई करना। तमुवाच ऋषिकेश तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमद्य वच विषीदन्तम् इदं वच।
डिस्टर्ब करने को बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये क्या क्या ट्रांसलेशन भी पढ़ना आप इसका। अच्छा, ये नहीं पढ़ने क्या बीच में जो हाँ, वाक्य वो है? भी पढ़ सकते हैं। तम, उसका एक अच्छा एक शब्द का भी आप कर सकते हो। अच्छा। तम उससे वाच कहा ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने प्रहसन हंसते हुए एवं मानो भारत हे भारतवंशी धृतराष्ट्र सेनाओं के उभयो दोनों पक्षों की मध्य बीच में विषदंतम शौकमगन इंदम यह निम्नलिखित वच शब्द हे भारतवंशी धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के बीच मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। जैसा कि अपेक्षित है, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थित में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। थैंक यू माता जी। तो हम देख रहे हैं इधर भगवान क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अर्जुन के स्थिति को देख के क्या कर रहे हैं भगवान, जैसे हंस का मैंने स्माइल, मैंने मुस्कुराहट कर रहे हैं। जैसे भगवान को लगता है कि जैसे जोर जोर से हंसने का मन लग रहा है भगवान को, क्योंकि अर्जुन इतना बड़ा क्षत्रिय है, इतना बड़ा पावर है। उन्होंने पहले क्या बोला, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। उन्होंने बताया आप रथ को दो आर्मीज के बीच पे आप रख दो। क्यों रखना है, क्योंकि उनको देखना है कि उनके ओपोनेंट कौन है। एकदम जोश के साथ अर्जुन आया था, अपने पूरा गांडीव को लेके आया था, अग्नि से जो दिया हुआ रथ को लेके आया था, और उनके ध्वज में क्या थे, हनुमान थे। अर्जुन एकदम प्रिपेयर्ड आए थे। पर क्या हुआ था, अर्जुन इसके बावजूद, और बोले थे अर्जुन को भगवान को, आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप रखना, क्योंकि उनको देखना था। ये सब इतने जोश के साथ अर्जुन था। और फिर अर्जुन के जो भी बातें हमने देखा था, लाइक श्लोक संख्या 27 फर्स्ट चैप्टर से अब तक हम 9 श्लोक थे, अर्जुन का परिस्थिति क्या हो गया, एकदम बदल गया, कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया। जिसके कारण अर्जुन आया था वो उसको निभाना भी नहीं चाहते हैं। जैसे एक बच्चा एग्जाम का पूरा तैयारी कर दिया, पूरा साल पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ कर रहा है, और एग्जाम हॉल आके वो बोलेगा कि मैं अभी एग्जाम मुझे नहीं देना है, तो क्या होगा वो बच्चे का, परेशान हो, फेल हो जाएगा ना। अगर एग्जाम ही नहीं लिखेगा तो पास कहाँ होगा ना, कम से कम लिखना भी पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, सब तैयारी किया है, 2 साल से पढ़ा है, अगर एग्जाम पे बैठता नहीं है तो कुछ यूज ही नहीं है। तो अर्जुन भले इतना बड़ा क्षत्रिय है, फिर भी अगर उसको लड़ाई ही नहीं करना है तो उससे क्या फायदा है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण
मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं अर्जुन के परिस्थिति को देख के। और इसीलिए वो हंस रहे हैं फिर भी, क्योंकि अर्जुन ने अभी भगवान कृष्ण को क्या मान लिया? गुरु मान लिया। जैसे वंदे गुरु, भगवान कृष्ण इज द जगत गुरु ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, है ना? सबका गुरु कौन है? भगवान कृष्ण ही है। फिर भी सबके गुरु होने के नाते भी भगवान सिर्फ उसी स्थिति में नहीं रहते हैं। जैसे वो किसी का, गोपियों का क्या बन लिया भगवान ने? गोपियों का प्रेम पड़ा, प्रेम, लवर बन गया। और माँ यशोदा का क्या बन गए? वात्सल्य भाव में उनका बेटा बन गए। और माँ यशोदा क्या किया था भगवान को? हम जो दामोदर लीला हम बांध दिया कार्तिक था, महीने में करते हैं ना, उन्होंने बांध दिया बांध दिया था ओखल से। हाँ, वो परम पुरुष भगवान है, उसके ऊपर उसके बावजूद भी भगवान ने अपने माँ के प्रेम से क्या हो गए? बन गए। बंधित हो गए। और भगवान किसी के शुभला, श्रीधाम, मधुमंगल, इन सबका क्या हो गए? फ्रेंड हो गए, उनका साक्य रूप में। और हनुमान जी के क्या बन गए? वो स्वामी बन गए। हनुमान जी राम का हमेशा क्या मानते थे? स्वामी, सेवक मानते थे ना। सेवक। हनुमान को हमेशा लगता है कि मैं आपका सेवक सेवक हूँ। जब अब राम दरबार भी देखेंगे तो हनुमान उनके एक लेवल में हनुमान भी खड़ा रहा है, या हनुमान उनका हाथ जोड़ के बैठते हैं? हाथ जी, जोड़ के। हाथ जोड़ के बैठते हैं, राइट। हाथ जोड़ के बैठते, क्योंकि हनुमान इज ऑलवेज इन द सेवा भाव, वो सर्वेंट के रूप में है जी ना? सो ऐसा भगवान हम भक्तों के साथ अलग अलग रस के साथ वो हमारे साथ वो प्रेम करते हैं। रसराज कृष्ण, इसीलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं हम? रस का बस, हाँ, राज है। अन्य अलग अलग डिवोटीज के साथ जैसे हम भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान भी हमको उसी लेवल में हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम भगवान को अपना बेटा मान लो तो भगवान भी हमको कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे? एक बेटे के रूप में। जी अगर आप भगवान को अपना, जो भी सिचुएशन में आप भगवान को अपना फ्रेंड मान लो, तो भगवान भी क्या हमारे साथ कैसे करते हैं? कैसे फ्रेंडशिप। रेसिप्रोकेट, फ्रेंडशिप। इसीलिए मैंने बहुत बार देखा था कुछ कुछ इस्कॉन में बच्चों का क्लास बोलते हैं फोक अकेडमी, फोक क्लासेस बोलते हैं, FOLK। फोक माने फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नाम ही ऐसा है क्योंकि वो बच्चों को क्या सिखाते हैं? भगवान का फ्रेंड बनाने के लिए सिखाते हैं। क्योंकि बच्चों को क्या अच्छा लगता है? सबसे फ्रेंड ही अच्छा लगता फ्रेंड ही अच्छा लगता है। तो भगवान को जब ये क्लासेस भी रहता है बच्चों को, तो वो फोक क्लासेस बोलते हैं, क्योंकि हम कैसे भगवान कृष्ण का फ्रेंड बन सकते हैं, है ना? जैसे कुछ लोग को जैसे वात्सल्य भाव अच्छा रहता है, तो जैसे हम भगवान को अप्रोच करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम जैसे भगवान को अप्रोच करते हैं वैसा भगवान हमको भी अप्रोच करते हैं। और ये जो भगवत गीता जो है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा सीक्रेटिव बताया, अभी सिर्फ अर्जुन का समस्या है, तो अर्जुन और कृष्ण क्या होना था? बैटल में साइड होना था, एक रूम पे जाना था और अर्जुन को सवाल पूछना था और कृष्ण को जवाब देना था। पर ऐसा गया क्या? ये कुछ सीक्रेटिव नॉलेज या ये नॉलेज सबके लिए है? सबके तो लिए है। भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता कहाँ उन्होंने बताया? बैटल फील्ड में। सिर्फ अर्जुन नहीं थे, कितने करोड़ों लोग थे उनके पास, वो सब सुन रहे थे ये भगवत गीता। सिर्फ अर्जुन ही नहीं सुन रहे थे। तो इसीलिए ये भगवत गीता है, ये सिर्फ इट इज नॉट पर्टेन टू वन पर्टिकुलर पर्सन और वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, और हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिम के लिए ऐसा नहीं है। गीता इज फॉर हरे एवरीबडी। कृष्णा माता जी। यस। माता जी आप बोल रहे हो सब लोग वहां पर सुन रहे थे कुरुक्षेत्र में ये हाँ गीता? हाँ, या तो सब वो लोग सब सुन तो, रहे थे। पर ऐसा मैंने सुना है कि वो जो पेड़ था वहां पर, जो आज भी है कुरुक्षेत्र अगर हम जाते हैं तो, हम्म। पेड़ और अर्जुन ने ही सुनी थी गीता।
नहीं माता जी, आप इधर भी देखो परपोर्ट में, between the master and it was openly exchanged in the presence of both the armies so that all were benefited. अच्छा, तो मतलब जो दूसरी तरफ की पार्टी थी वो भी सुन रही थी हाँ, that आर्मी? is what प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा था. It appears that the Okay. talk between the master and the disciple was openly exchanged in the presence of both the armies so that all were benefited. So, but they were hearing this. I also read in the presence, Yeah. but Yeah. it's not clearly mentioned that they were also hearing. Yes, माता जी, पर इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा ना, in presence of both presence the में तो- armies. Yeah. हाँ, So the presence of talks both. of Bhagavad Gita are not only for particular person, society or Okay. community, but they are for all. Friends and enemies are equally entitled to hear them. जैसे Okay. धृतराष्ट्र ने भी सुना है भगवत गीता, संजय से सब सुन रहा है धृतराष्ट्र, पर वो हाँ, वो तो नहीं बना व्यास देव था. जी ने उनको पावर दिया था ना संजय को. नहीं, वो ठीक है माता जी, गीता तो सब सुनते हैं, पर ओनली अ डिवोटी कैन अंडरस्टैंड. भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं. जैसे भगवत गीता का अनेक वर्जन्स है, देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ भगवत गीता. इस बार जब मैं बैंगलोर मतलब गीता सबने सुनी लेकिन समझ में सिर्फ भक्तों को आई. आप शॉर्ट फॉर्म में वही अगर भगवान भी बोलते हैं, भक्त्या माम अच्छा. अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्परः. 18 चैप्टर के 54 श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ओनली माय डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम. कोई और भगवान को समझ नहीं सकते हैं. जैसे इस बार जब मैं ट्रैवल कर रही थी, जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे थी ट्रांसिट में, तो बहुत सारा भगवत गीता वर्जन्स था उधर. और एक भगवत गीता वर्जन में, जैसे हम 7 चैप्टर में, भगवान ने क्लियरली डेमीगॉड वर्शिप को कंडम किया है ना. उन्होंने बोला अंतबंत फलम तेषाम यद्भवत् अल्पमेधशाम, पीपल विथ लेस इंटेलिजेंटली डेमीगॉड्स को अप्रोच करते हैं. पर उस बुक में वो ऑथर ने ऐसा कमेंट्री दिया था कि जो लोग लिबरल है वो सब भगवान को वो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं. जो लोग नैरो माइंडेड है वो सिर्फ मेरा पूजा करता है. ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं. सो आप भगवत गीता वही है, पर जो लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं वो अलग अलग तरीके से वो लोग इंटरप्रेट करते हैं, बिल्कुल गीता का गलत मैसेज देते हैं. और प्रभुपाद जी ने इसीलिए भगवत गीता को क्या बताया, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज. क्योंकि सूर्य को दिखाने के लिए कुछ लैम्प चाहिए क्या? नहीं. डू यू नीड अ लैम्प टू शो सन? वो अपने आप रिवील करता है. तो भगवत गीता में एज इट इज एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बोल दिया, तो इसको इंटरप्रेट करने की क्या जरूरत है? किसको हम इंटरप्रेट करते हैं? जो चीजें हमको ठीक से समझ नहीं आता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं. जो चीजें एकदम स्पष्ट मात्र में बताया गया है उसको इंटरप्रेट करने की कोई जरूरत है क्या? जैसे हमने इधर देखा है, ऋषिकेश, गुड़ाकेश, परंतप, विषीदंतम, अर्जुन कैसे आ गए, शोक में आ गए. सब कुछ क्लियर है, ईच एंड एवरी वर्ड एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया है. हम इसको भी अगर हम गलत तरीके से अगर हम समझेंगे तो हु इज इन द लॉस? हम ही है. क्योंकि गीता, और एक गीता वर्जन मैंने देखा था, वो गीता फॉर एथिस्ट. Is there anything that atheists can learn from Gita? When Krishna says, why did Krishna choose Arjuna? Bhaktosi में सकाचे थे, because अर्जुन फ्रेंड भी था और डिवोटी भी था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को चूज किया. तो ऐसा है, गीता का नॉलेज सिर्फ डिवोटीज ही समझ सकते हैं. तो एक एथिस्ट वो कैसे समझ पाएगा गीता को? So these are all, वही प्रभुपाद जी ने भी अपने लेक्चर में बहुत बार बताया है. तब का 50 years ago there were 700 commentaries of Gita. अभी और भी बढ़ गए. Now there will be some 2000 commentary on Gita या 3000 commentary on Gita. पर हमको किसका गीता सुनना है? We have to hear the Gita that is coming from
परंपरा एवं परंपरा प्रातम इमम राजर्षयो विदु। जब जो भी हमको सीखना है ये परंपरा से हमको सीखना है, इसीलिए हमको बहुत कॉशन रखना है कि ये आध्यात्मिक जीवन को हम किसके साथ करेंगे। वी हैव टू फाइंड द राइट गुरु एंड वी हैव टू फाइंड द राइट पाथ जो परंपरा से आते हैं। जैसे आप अपने प्लीज अपना पेज नंबर 31 लेना, आप देख सकते हैं कि डिसाइपलिक सक्सेशन भगवत गीता के पेज नंबर 31। सो पहले एक ज्ञान, इट्स केम फ्रॉम कृष्णा टू ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव से माधवा, माधवा से पद्मनाभ, एंड ऐसा ऐसा आते 32 पोजीशन में आप देख सकते हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को मिला है। So that Bhagavad Gita which we are reading, Bhagavad Gita Yatharu Bhagavad Gita as it is coming through the parampara। जैसे किसको आचार्य बोलते हैं? आचार्य वो है जो सच को, जो शास्त्र को एकदम ऐसा ही प्रेजेंट करता है, वो उसको चेंज नहीं करता है, उसको आचार्य बोलते हैं। द वन हु प्रेजेंट्स द शास्त्रास एज इट इज, अपना ओपिनियन नहीं देना है, जो भी भगवान ने बताया है दैट इज अ फाइनल स्टेटमेंट। हम भगवान के शब्द को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट में इफ समथिंग इज बीन डिक्लेयर्ड, कैन यू गो ओवर द सुप्रीम कोर्ट? हरे कृष्णा। नो, नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट मिल गया, इज इट नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट? यस। हम उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं ना। तो हाँ। इसी प्रकार ये जो शास्त्र है, इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द अपौरुषा, इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हम ये जो शास्त्र में जो भी शब्द दिया हुआ है, हम उसको वैसा ही समझना है जैसे भगवान ने बताए हैं, हम उसको इंटरप्रेट नहीं करना है। इसीलिए हम सबको ये गीता का नॉलेज को, वी हैव टू गिव दिस नॉलेज टू एवरीवन। ये हमारा कर्तव्य है, हर भक्त का कर्तव्य है। जितना भी हो जाए हम सबको भगवत गीता का प्रचार करना है। हम अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने किसी भी whom soever we meet, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा जारे ते को तारे कहो कृष्णोपदेश। हम किसको भी मिलेंगे, हम उनको क्या देना है? हम उनको कृष्ण का उपदेश देना है। तो हम सबका, हमारा सबका कर्तव्य है। हमको ये नहीं सोचना है कि किसी को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले हमको ये भी पूछने की जरूरत नहीं है आप हिंदू या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, क्योंकि भगवत गीता इज फॉर एवरीवन। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके लिए है ना वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग जन्म लेते हैं, हिंदू लोग ही मरते हैं, हिंदू लोग ही व्यक्त होते हैं, हिंदू लोग ही सिक बनते हैं, नहीं है ना। नहीं, एवरीबडी बिकम सिक, सब बीमार होते हैं, सब बूढ़े होते हैं, सब मरते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम्स, 4 प्रॉब्लम्स कॉमन है, और गीता में भगवान यही बताया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि हमको क्या दे रहा है? सुख दे रहा है या दुख दे रहा है? दुख ही अब हर दिन सुबह आप उठते हो, आपके बाल को सफेद होना देख के आपको अच्छा लगता है या दुख होता है? दुख ही होगा। जब आप अच्छे से चल नहीं पा रहे हो पहले से, आपको कैसे लग रहा है? वही दुख ही लगता है। जब बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तो क्या कैसे लगता है हमको? ये सब दुख की चीजें हैं, और सबके लिए वही प्रॉब्लम है। सिर्फ ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, या उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। और उसके अलावा और 3 प्रॉब्लम्स है। क्या क्या है वो? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक माने जो नेचुरल कैलामिटीज से मिलता है। आदि भौतिक माने जो दूसरे लिविंग एंटिटीज से भी हमको, कभी कभी हम ठीक है, हमारे पास कुछ लोग है हमारे साथ में जो रहते हैं, वो ही हमको दुख देते हैं। आध्यात्मिक, कोई भी हमको दुख नहीं दे रहे, हमारा मन खुद परेशान होता है बहुत बार। जी। कोई भी हमको कुछ भी नहीं बोलते हैं, खुद परेशान होते हैं अपने मन से।
तो ये है 7 प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हमको भगवत गीता पढ़ने से हम ये 7 चीज से हम क्या हो जाता है, हम मुक्ति बन जाता है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारा 6 एनिमीज, 6 एनिमीज जो हमारे साथ है, क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। इन सब चीजों से हमको बाहर आना है ना। कोई एक महाराज से ये सवाल पूछा था कि हम मोह माया से कैसे छोड़ सकते हैं? हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप हवा लेना छोड़ सकते हैं क्या आप? नहीं। कैन यू स्टॉप ब्रीथिंग? No. क्या होगा अगर ब्रीथिंग स्टॉप करेंगे तो? मर मर जाएंगे। तो हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, पर हम उसको स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करना है? ईशावास्यम इदम सर्वम, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। ये सब भगवान का है। उन्होंने मुझे कुछ जो भी दिया है, मैं उसको वही स्वीकार करती हूँ। जैसे खाने के लिए अन्न तो लेना ही पड़ेगा, पर हम वो क्या करना है, वो अन्न को हम भगवान को भोग लगा के खाना है। जैसे एक सर्वेंट है, एक कुक है, वो अच्छे से खाना बनाता है, पर वो खुद खा सकता है क्या? पहले वो किसको देता है वो खाना? मालिक को अपने मालिक को मालिक को देता है। पहले देना है, उसके बाद मालिक उनको भी देंगे खाने का। शायद वो 100 चीजें, 100 आइटम्स भी बनाता तो फिर भी वो खुद खा नहीं पाएगा, क्योंकि वो सेवक है, ही इज अ सर्वेंट। तो इसी प्रकार हम भी जो भी बनाते हैं, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता कौन है? भगवान है भोक्ता। तो हमारा मालिक कौन है? भगवान है। इसीलिए जो भी हम बनाते हैं, हम पहले भगवान को भोग लगाना है। और ये जो भगवान को जो रेमिनेंस है, जो प्रसाद है, उसको हम स्वीकार करना है। सबको स्वीकार करना है। अभी हम आईपैड स्वीकार करते हैं, कुछ लोग लैपटॉप से सुन रहे हैं, कुछ लोग फोन से सुन रहे हैं। ये भी माया ही है वर्ल्ड, पर इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं? अभी वी आर यूजिंग इट फॉर कृष्ण कथा। कृष्ण। हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट टू हियर अबाउट कृष्णा, तो क्या कर रहे हैं? उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। सो सबको स्वीकार करना है, बट वी शुड ऑल एक्सेप्ट इट एज इट इज द मर्सी ऑफ कृष्णा। जैसे भगवान ने हमको बच्चे भी दिए हैं, हमको ये स्वीकार करना है, भगवान ने हमको दिया है उनको, तो हम उनका केयरटेकर होना है। वी शुड नॉट पोसेस अवर चिल्ड्रन, वी शुड think ourselves to be a caretaker। जैसे हम खुद का घर भी होगा, बट वी शुड ऑलवेज थिंक हम ये भगवान का घर है, हम अतिथि है। स्वीकार करना है सबको, पर कैसे स्वीकार करना है सब कुछ? कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। भगवान का कृपा समझ के हमको सब स्वीकार करना है। ठीक है, तो अभी तक आपको ये 10 श्लोकास अच्छी से समझ में आया था? गुरु क्यों अपनाना है? गुरु अपनाने से क्या होता है? हमारा अज्ञानता दूर हो जाता है। तो दैट इज वाई गुरु को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हमने श्लोक नंबर संख्या 1 से 10 तक हमने यही देखा, कैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण का गुरु अपनाया। बहुत इंडेसिसिव था, फिर भी उन्होंने भगवान का शरण लिया। इसीलिए संजय ने उसको क्या बताया? परंतप, कोई अर्जुन को हार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स इन श्लोक से? हरे कृष्ण माता जी, जरा व्याधि का आपने क्या मतलब बताया? जरा माने ओल्ड एज, ओके, व्याधि माने डिसीज। अच्छा ठीक है। जरा सभी हम सब बूढ़े होते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है ना बूढ़ा होना, पर होते हैं। व्याधि तो बीमार पड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं ना। मरना किसी को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मर जाते हैं। तो हमको ये सोचना है मनुष्य शरीर में इसी समस्या से कैसे बाहर आना है, ये हमको सोचना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन समस्या से बाहर आने के लिए कोशिश करेगा। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने से कोई फायदा नहीं है, है ना। क्या करते हैं?
एक गरीब लोग शायद जमीन में सोता है और हम लोग कहाँ सोते हैं? अच्छे से बिस्तर में, पर काम तो वही है। Yes. एक गरीब जो मिलता है वो खाता है, एनिमल्स भी वही खाता है। हम क्या खाते हैं? हमको लगता है कि हम पनीर खाते हैं, हम ये खाते हैं, हम पकोड़े बनाते हैं, हम बहुत स्वादिष्ट खाते हैं, पर द एंड रिजल्ट इज हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। हम भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। हम भी बड़ा बड़ा कॉम्पाउंड वॉल करते हैं, सिक्योरिटीज रखते हैं। क्यों बिल्डिंग में हम सिक्योरिटी रखते हैं? डिफेंस के लिए, है ना? अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए है ना इतना सिक्योरिटीज। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको डर है कोई हमारे घर आके हमारे चीजें लेके जाएंगे। तो ये सब ये आहार निद्रा भयमैथुन न सामान्यमेतां पशुभिः नराणाम्। इट इज द सेम फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। आहार निद्रा धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो। ये धर्म ही हमको पशु पक्षी से अलग करता है। धर्मेण ही न पशुभिः नराणाम्। बिना धर्म हम कौन है? द्विपाद पक्षु। हमारे और पशु पक्षी के बीच में कोई अंतर नहीं है। सो इसीलिए धर्म कहाँ से प्राप्त होता है? धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीत। भगवान खुद हमको धर्म समझाया है। किस रूप में? भगवत गीता भागवत के रूप में हमको धर्म क्या है वो समझाया है भगवान ने जी। और भागवत ने भगवान ये भी बताया कि रियल रिलीजन क्या है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। द रियल रिलीजन इज डेवलपिंग द लव फॉर गॉड। अगर किसी ने एमए किया है या बीटेक किया है, आप ये नहीं पूछेंगे आप कौन से कॉलेज में किया, कहाँ से किया। द एंड रिजल्ट इज उसने बीटेक किया या उसने एमएससी किया, उसने एम किया है ना? Yes. वी डोंट थिंक ना वो कहाँ से किया, वो नहीं हम सोचेंगे ना। इसी प्रकार आप क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। आप भगवान का प्रेमी बन गए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भागवत में भगवान कृष्ण बोलते हैं द हाईएस्ट रिलीजन इज डेवलपिंग द लव फॉर गॉड। अहेतुक्य अप्रतिहता। वो कैसे होना है? अनइंटरप्टेड एंड अनमोटिवेटेड होना है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के कुछ मांग के लिए हम करते हैं। आई विल डू 10 वीक्स ऑफ दिस पूजा सो दैट मेरे बच्चे को एक शादी हो जाएगा। वी आर नॉट डूइंग मंगत मांगने के लिए भगवान का पूजा नहीं करते हैं। वी आर डूइंग पूजा टू डेवलप लव फॉर कृष्ण। दैट इज द हाईएस्ट रिलीजन, डेवलपिंग द लव फॉर कृष्णा। जब चाहे आप क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, डजंट मैटर, बट वन शुड नो टू बिकम द लवर ऑफ गॉड। दैट इज द हाईएस्ट रिलीजन। वही हमको प्रभुपाद जी के भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के वी नो हाउ टू लव द गॉड। क्योंकि अगर सरेंडर भी होना है, इट इज इजी टू सरेंडर विथ लव देन विथ फोर्स। इज इट नॉट ट्रू? एक चोर भी सरेंडर होता है पुलिस से, पर कैसी स्थिति में वो सरेंडर होता है? ही सरेंडर्स इन अ वे दैट देयर इज नो अदर चॉइस। अगर उसको एक भी मौका मिलता है, वो क्या करेगा? वो एस्केप हो जाएगा, है ना? बट इफ समबडी इज सरेंडर्ड आउट ऑफ लव, प्यार से हम सरेंडर होते हैं। दैट इज व्हाई वन शुड लर्न टू लव गॉड, ताकि वो सरेंडर जो है वो नेचुरली बन जाएगा। जैसे हम अपने बच्चों का नेचुरली सरेंडर्ड बन गए ना, उनके मांग के लिए, हम उनके खुशी के लिए सब कुछ करते हैं ना, अपने फैमिली वालों की खुशी के लिए। पर ये सब भी टेम्पररी है। अपने कर्म के कारण हमको किसी को पति मिला, किसी को कोई जीव हमारा बच्चे बन के आ गए, पर अवर एटर्नल रिलेशन इज विथ होम? विथ कृष्णा। सो वी शुड लर्न टू लव कृष्णा। That is the goal of our life, to develop love for Krishna. ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, हरे का मतलब क्या होता है? क्या? हरे का मतलब है राधा रानी। राधा रानी, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम माने जो रिजर्वायर ऑफ प्लेजर है, जो हमको सुख दे दे। भगवान राम भी आप समझ सकते हो, या यू कैन टेक इट एज अ रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, बिकॉज एनर्जी एंड एनर्जेटिक, राधा और कृष्णा दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। एक एनर्जी है और दूसरा एनर्जेटिक है।
Okay. They cannot be separated. Okay. Okay. तो दिस इज अ प्रेयर मंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र से हम क्या पूछ रहे हैं? आप हमको सेवा में लगा लो। हम हर दिन पूछ रहे हैं भगवान को सेवा में लगा लो, और उसके बाद जब भगवान हमको कुछ सेवा दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो कुछ यूज को उसका मतलब नहीं है ना। हरे कृष्ण महामंत्र इज अ प्रेयर मंत्र जो हम बताते हैं, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। क्योंकि सर्विस से ही प्यार बनता है। आप बोलते हैं अपने बच्चों को आई लव यू बेटा, और उनको खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, उनको कहीं भी आप लेके नहीं जाते, तो प्यार बनता है क्या? नहीं बनेगा। तो सेवा से प्यार बनता है, सर्विस से प्यार बनता है। इसीलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सर्व कृष्णा। उसका 9 प्रोसेस है। क्या है? श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवणम पहले सेवा। श्रवण आप सब लोग हम श्रवण कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो अ सेवा। कीर्तन जब आप महामंत्र करते, वो भी एक सेवा है। आप किसी को भगवत गीता के बारे में बताएंगे, प्रचार करेंगे, वो भी एक सेवा है। स्मरणम, ये दोनों चीज भी आप कर नहीं पा रहे हैं कभी, आप भगवान को कम से कम याद कर सकते हो। आप जो भी आप सुना है भगवत गीता क्लास में, आप यू कैन ट्राई टू रिकलेक्ट, याद कर सकते हो। आप जो भी पढ़े हैं प्रभुपाद जी के बुक्स, उसको आप याद कर सकते हो। और यू कैन टेक द कृष्णा बुक। भगवान कृष्ण ने अनेक लीला किया है, आप एक लीला पढ़ के आप उसके बारे में स्मरण कर सकते हो। और यू कैन जस्ट थिंक, कृष्णा बोलते से रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द सनशाइन एंड मूनशाइन। तो जब हम सनलाइट को देखते हैं तब वी कैन रिमेम्बर कृष्णा। तो देर आर सो मेनी वेज टू रिमेम्बर कृष्णा। सिर्फ हमको ट्रेन करना है भगवान कृष्ण को याद करने का। वो कब से? वो ट्रेनिंग से होगा। क्योंकि हम कृष्ण बोलिए भोगवांच जीव माया, वी हैव फॉरगॉटन कृष्णा फॉर मेनी 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 लाइफ टाइम्स। तो अभी हमको ट्रेन करना पड़ेगा भगवान को याद करने के लिए, बिकॉज वी हैव बिकम बहिर्मुख, वी हैव बिकम अवे फ्रॉम कृष्णा। So we have to re-establish our relationship with Krishna. Okay. We'll stop the class. Yeah, thank you. वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा। हर दिन आप प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना, जप करना, भगवान का भोग करना। And Krishna has said that Raja Vidya Rajagokyam Pavitram Idabhuktamam Pratyakshavagamam Puna Susukam Kartam Avyayam. The bhakti is a very joyous process. हम सब खुशी खुशी से भगवान का हम भक्ति कर सकते हैं, बिकॉज जब हम करते हैं डेफिनेटली हमको जॉय मिलता है ना। when you are chanting, when you are offering bhoga, are you not happy by doing that? Yeah. Because that is what, because ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अब जब आप भगवान कृष्ण के इंद्रियों को आप फुलफिल करते हो, तो अवर इंद्रियां ऑटोमेटिकली बिकम्स नरिश्ड। जैसे पेड़ को खाना देने से सब बॉडी पार्ट्स नरिश होता है, by serving the senses of Krishna our senses get automatically nourished। इसीलिए अगर हमको अपने इंद्रियों को नरिश करना है, तो किसके इंद्रियों को तृप्ति करना है? भगवान की तृप्ति करना है। दैट इज द राइट वे टू सेटिस्फाई अवर सेंसेस। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।